श्री रामचरितमानस ज्ञान की एक ऐसी दैदिप्यमान एक बार चलना शुरू कर दे तो समाज में अपराध का होना नामुमकिन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं रह गया है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि समाज अपराध रहित हो सकेगा। जी हाँ, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपराध न करना ही सत्य पथ पर चलना नहीं, अपितु अपराधी को देखना उससे भी बड़ा अपराध है और उससे पाप से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के उस प्रसंग की जिसमें जीवन का एक अत्यंत ही मर्म स्पर्शी रहस्य एक सूत्र में दिया गया है। उस एक सूत्र को ही यदि मानव अपने जीवन में आत्मसात कर ले, अपना ले, तो समाज में शांति एवं आनंद की स्थापना तो होगी ही होगी, साथ ही साथ मानव जीवंतता और उत्सर्ग की ओर सहजता से ही चल पड़ेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुने, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जन सामान्य में यह कहावत प्रचलित है कि तजौ चौथी चंद की नाई, यानी कि चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। उसका दर्शन हमेशा मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन करने पर ऐसा पाप लगता है कि उससे किसी भी तरह से मुक्ति मिलना असंभव है। लेकिन एक वर्ष में 12 माह होते हैं, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस प्रकार एक वर्ष में 24 पक्ष होते हैं तथा एक वर्ष में इस प्रकार से चतुर्थी तिथि की 24 बार आवृत्ति होती है। तो क्या एक वर्ष में 24 बार यह सावधानी बरतनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर तिथियों का आगे पीछे घटना बढ़ना चलता ही रहता है, तो आम आदमी तो इसी में परेशान हो जाएगा। तो वह कौन सी चतुर्थी तिथि है जिसके चंद्रमा का दर्शन ज्ञात या अज्ञात कारण से कर लेने पर भी अमोघ पाप का भार मनुष्य को सहन करना पड़ता है? इस बारे में श्री रामचरितमानस में विस्तार से समझाया गया है। श्री रामचरितमानस रावण के दरबार में विभीषण ने आज्ञा प्राप्त करके कथन किया कि हे महाराज, रामचरितमानस में लिखा है, सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथी चंद की नाई, यानी पराई स्त्री का हरण करने वाले मनुष्य का दर्शन करने से मनुष्य उसी पाप का भागी बनता है जिस प्रकार से चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन करने से मनुष्य अमोघ पाप का भागी बनता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की चंद्रमा का जो कोई भी मनुष्य दर्शन करता है ज्ञात या अज्ञात कारण से, उसको उस वर्ष में कलंक अवश्य ही लगता है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन करने के पाप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। इसी पाप के कारण उनको श्यामांतक मणि चोरी करने के कलंक का सामना करना पड़ा था। इसी कारण से किसी भी सांसारिक व्यक्ति को भाद्रपद शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको उस वर्ष में कलंक का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन यदि अज्ञानतावश आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, तो उस पाप के शमन हेतु आपको श्यामांत को पाख्यान का पठन या श्रवण अवश्य ही विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी उस कलंक से आपको मुक्ति मिल सकती है उस वर्ष में। तो दर्शकों, सर्वप्रथम तो तथ्य यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, नहीं तो उस वर्ष कलंक अवश्य है। इसके समान ही
एक और दर्शन है जो रामचरितमानस के सुंदरकांड में बताया गया है कि पर नारी का हरण करने वाले मनुष्य के दर्शन से भी वही पाप लगता है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन करने से लगता है। इसीलिए दोनों ही परिस्थितियों में श्यामांतक उपोख्यान का पठन या श्रवण करके उसका शमन अवश्य ही कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको कलंक का सामना उस वर्ष में करना ही करना पड़ेगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य ही प्रेरित करें कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। धन्यवाद।